अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एजुकेशन को एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो कंटिन्यू किए होंगे और आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन जो है वो आप कंसेप्चुअली बेस्ट से बेस्ट जो है वो स्टडी कर रहे होंगे विद पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से। और डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक और लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है केमिस्ट्री XI HSC सिंध बोर्ड फर्स्ट ईयर से, जिसके अंदर जो है वो हमने वेस्पर थ्योरी को स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हमने मेन पोस्टुलेट को स्टडी किए। अब उन्हीं मेन पोस्टुलेट्स को अप्लाई करना है और उसकी जो बेस्ट एप्लीकेशन है वेस्पर थ्योरी की वो ये है कि उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपसे जो है वो एग्जाम के अंदर आता है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करें और ज्योमेट्री पर आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स की जो है वो डिस्कशन आती है, तो आप जो है वो इसको आंसर को जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं अगर आप जो है वो आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट स्टडी करते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर मोहम्मद उमेर के साथ। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं लेक्चर की तरफ जो कि हमारे पास है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से। और लेक्चर के अंदर हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय वेस्पर थ्योरी को स्टडी करेंगे बिकॉज क्योंकि शेप्स और ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी की ही एप्लीकेशन। और इसके अंदर हम प्रेडिक्शन करेंगे किस तरह से शेप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और अगर इन मॉलिक्यूल्स के अलावा भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है तो किस तरह से आप उस मॉलिक्यूल की जो है वो स्ट्रक्चर, उसकी शेप को, उसकी ज्योमेट्री को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये आपको आज के लेक्चर के अंदर कंसेप्चुअली सिखाया जाएगा। तो इसके साथ इसके अंदर हम स्टडी करेंगे टुडे लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, साथ ही टेट्राहेड्रल शेप। तो ये हमारे पास जो थ्री टाइप्स की शेप आती हैं ये किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन करते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल्स की हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आया किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो शेप्स हैं ये पाई जा सकती हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, और कौन सी जो है वो एजम्पशन है, पोस्टुलेट्स हैं जिनकी बेस पर जो है वो एग्जैक्ट यही शेप जो है वो मॉलिक्यूल्स की वो आप जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आपने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले प्रिडिक्शन ऑफ शेप बाय वेस्पर थ्योरी के वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट करती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन डियर स्टूडेंट शेप। जैसा कि आप मैथ्स के अंदर भी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर आप शेप्स को स्टडी करते हैं कि आपका ट्राइंगल है और जो है वो आपके पास वहां पर स्क्वायर आती है, इसी तरह जो है वो डिफरेंट पैरेललोग्राम है, डिफरेंट शेप्स हैं बिकॉज क्योंकि शेप्स के अंदर एक एंगल बनता है और साइड्स होती हैं। इसी तरह क्योंकि डियर आपको बताया था कि जो केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास शेप्स जो है वो पॉसिबल आती हैं, इसीलिए जो है वो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री होती है दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, इसी वेस्पर थ्योरी की बेस के ऊपर जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन किया और ये थ्योरेटिकल बेस है किस तरह थ्योरेटिकल हम डिटरमिन कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर हम स्टडी करें तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट हमेशा सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाएं। ये आप जो है वो बेसिक रूल अपनाएं किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए 100%। आप जो है वो फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल को सॉल्व करें और फिर उससे नेक्स्ट लेवल, फिर देन नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप जो है वो अपनी स्टडी को कंसेप्चुअली बना सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट 100% जो है वो एक्यूरेट बना सकते हैं बिकॉज क्योंकि आप सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप जो है वो आने वाली हर डिफिकल्टी, हर प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस शेप इज फाउंड इन AX2 मॉलिक्यूल। ये जो शेप है जो कि लीनियर शेप होती है डियर स्टूडेंट, लीनियर आप समझ लें, लीनियर का मतलब है लाइन वाइज, ऐसी शेप जिसके अंदर जो है वो आपके पास यू लाइन ड्रॉ हो। मीन जब भी आपके पास जो है वो लाइन होगी तो आपके पास जो है वो एंगल जो है वो 180 डिग्री ही बनता है बिकॉज क्योंकि 180 डिग्री जो है वो आपका लीनियर शेप होती है ऑफ दी मॉलिक्यूल्स की। सो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो इस तरह से लीनियर शेप आएगी। दिस शेप इज फाउंड इन AX2 मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, ये जो AX2 है ये जनरली यूज हो रहा है। जनरली का मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो इस टाइप का जिसके अंदर हमारे पास जो है वो AX2 कैटेगरी आती हो तो हमारे पास जो है वो A मीन सेंट्रल एटम
एंड एक्स में डियर स्टूडेंट आपके पास जो एटम सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड फॉर्म के अंदर होंगे वो है, और ये जो आपके पास बेस 2 लिखा गया, इट मीन के सेंट्रल एटम के साथ आपके पास जो है वो 2 अदर एटम्स अरेंज हैं और अटैच हैं। दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम ए, यही जो है वो आपके सेंट्रल एटम है ए। हमेशा याद रखें कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और जो है वो बाकी उसके सराउंडिंग में जो है वो बॉन्डेड फॉर्म के अंदर होते हैं। सेंट्रल एटम ए को शो करता है contains 2 bond pairs only। और डियर स्टूडेंट ये जो सेंट्रल एटम ए होगा इसके पास जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, मीन जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जो बॉन्ड बनेंगे ये 2 होंगे। अगर बॉन्ड 2 हैं तो आप देख सकते हैं बेस 2 का मतलब 2 बॉन्ड। डियर स्टूडेंट द इक्वल रिपल्शन ऑफ दीज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आपने वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करना है कि आपके पास बॉन्ड पेयर में रिपल्शन आएगी, बिकॉज नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, तो सो नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, only bond pair electrons repel each other and extend the corner atom। ये जो एंड वाले कॉर्नर एटम हैं 2 जो एक्स एटम हैं इनको ये एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री एंगल क्यों बनता है डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको वेस्पर थ्योरी में बताया था कि रिपल्शन है, वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन रिपेल करते हैं ताकि जो है वो उनके अंदर रिपल्सिव का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके और 3 डायमेंशनल के अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट में जो है वो एटम्स लाई कर सकें जो कि बॉन्डेड फॉर्म के अंदर है। सो ये 180 डिग्री पर इनकी रिपल्सिव नेचर जो है वो मिनिमम हो जाती है और यही एंगल फॉर्मेशन होती है एंड मेक्स लीनियर शेप। डियर स्टूडेंट इस तरह से ये लीनियर शेप बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट जब हम एग्जांपल को लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा किस तरह से लीनियर शेप ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह आपको बेस्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन मिलेगी और आपका कंसेप्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा और 100% जो है वो आपको समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट एग्जांपल ऑफ लीनियर शेप मॉलिक्यूल, कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल है जिसके अंदर हम लीनियर शेप लेते हैं, लाइन वाइज शेप लेते हैं मॉलिक्यूल की। डियर स्टूडेंट BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, C2H2 डियर स्टूडेंट जिसे हम इथीन कहते हैं और जो है वो यहाँ पर C2H जो है वो 2 है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और जो है वो ये हमारे पास इथाइन है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, बिकॉज क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ये हमारे पास जो है वो इथाइन होता है, मीन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड 2 हाइड्रोजन एटम। डियर स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये मॉलिक्यूल है और इसी तरह के एक्सेट्रा और भी एटम्स हैं जिनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास लीनियर शेप फॉर्मेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट अब जो है वो यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसकी शेप फॉर्मेशन आती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट एग्जांपल को हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो BeCl2 को अगर मैं जो हूँ वो डिस्कस करूँ और इसकी शेप को, तो डियर स्टूडेंट हमेशा सेंट्रल एटम एक ही होता है जो कि सिंगुलर होता है और बेरिलियम जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो सिंगल है। सो बेरिलियम हम जो है वो सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे और डियर स्टूडेंट याद रखें जो एटम भी सिंगल होगा वही सेंट्रल एटम होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपके पास जो है वो बेरिलियम एटम है, तो बेरिलियम एटम के अंदर, इस बेरिलियम एटम के अंदर डियर स्टूडेंट बेरिलियम बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 2 से। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है। सो डियर स्टूडेंट यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज 2 क्लोरीन एटम है और डियर स्टूडेंट यहाँ जो एक्स एटम है वो क्लोरीन है और यहाँ पर अदर क्लोरीन एटम आएगा जो कि इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। सिमिलरली इस साइड भी दूसरा क्लोरीन आएगा, सेकंड क्लोरीन, जो इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपका क्लोरीन और जो क्लोरीन है ये 2 है और इन्होंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट अगर ये एंगल इनका जो है वो मेजर किया जाए तो ये आप देख सकते हैं बोथ साइड से आपके पास जो है वो 180 डिग्री ही है और ये इस तरह से जो है वो हमारे पास लीनियर शेप जो है वो प्रोड्यूस करती है। जो मॉलिक्यूल है इसकी जो शेप आती है वो हमारे पास लीनियर शेप है, लीनियर ज्योमेट्री मीन लाइन वाइज से 180 डिग्री का एंगल है बिकॉज नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप स्टडी करें C2H2, तो C2H2 के अंदर भी डियर स्टूडेंट 2 कार्बन एटम है जो कि सेंट्रल एटम होंगे और डियर स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन एटम है जो कि इस तरह से लीनियरली जो है वो अटैच हैं और डियर स्टूडेंट ये इस तरह से जो है उनकी स्ट्रक्चर बनती है। बट कार्बन डियर स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा फॉर टेट्रावैलेंसी। बट डियर स्टूडेंट जो नेट ज्योमेट्री आती है नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन इज अटैच्ड इन अ लीनियर शेप एंड द एंगल इज
180 डिग्री, और इनमें भी जो एंगल है वो 180 डिग्री का ही प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट ये थी आपके पास इथाइन की शेप, कार्बन 4 बॉन्डेड है। नाउ डियर स्टूडेंट अगर आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देखना चाहें और पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर शेप व्हाइल वाटर इज एंगुलर शेप, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आप जो है वो ज्योमेट्री शेप को स्टडी कर लें। कार्बन एटम जब ऑक्सीजन के साथ है तो 1 कार्बन एटम है जो कि सेंट्रल में आएगा एंड 2 ऑक्सीजन एटम है। एंड डियर स्टूडेंट यहाँ वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, 2 ऑक्सीजन है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन करते हैं विद 1 कार्बन एटम के साथ। यहाँ कार्बन एटम जो है वो 1 2 3 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कार्बन एटम के हैं, बिकॉज कार्बन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन्स आर 4, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 4 हैं। तो 1 2 3 4 आर टोटली यूज्ड, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ऑन कार्बन एटम, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। सो डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन आर ऑन मैक्सिमम डिस्टेंस, बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने की वजह से बहुत ऑक्सीजन में जो रिपल्सिव नेचर है वो मिनिमाइज हो जाती है और एंगल जो है वो 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। लीनियर शेप ज्योमेट्री कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रेजेंट। नाउ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप के नेक्स्ट ज्योमेट्री आती है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप। डियर स्टूडेंट ट्राई मीन 3 गोनल मीन कॉर्नर, एट मीन आपके पास 3 कॉर्नर वाली शेप हो और वो प्लेनर भी हो। डियर स्टूडेंट प्लेनर का मतलब ये है कि वो एक प्लेन में लाई कर सके और डियर स्टूडेंट इस तरह की जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। दिस शेप इज फाउंड इन AX3 मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट अगर आपका AX2 था तो लीनियर ज्योमेट्री बनाता था। ट्राई मीन 3 कॉर्नर के लिए डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो 3 अदर एटम्स अटैच होंगे विद सेंट्रल एटम के साथ। डियर स्टूडेंट AX3 इज जनरल फार्मूला in this type where the central atom A possesses only 3 bond pairs, यहाँ पर 3 bond pairs present हो गए। डियर स्टूडेंट बॉन्ड पेयर आपको मालूम होगा बिकॉज क्योंकि आपने वेस्पर थ्योरी को डिटेल से स्टडी किया और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपने अभी तक वेस्पर थ्योरी को स्टडी नहीं किया तो आप वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और जो है वो तमाम वीडियो लेक्चर जो है वो प्रीवियस आप वहां जो है वो स्टडी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ। और वहां आप जो है वो जाकर वेस्पर थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स हैं और जो उसके कंसेप्ट हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं और आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर ताकि आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हों, तो इसलिए जो है वो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो है वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन 100% जो है वो कर लें। तो इस तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो 3 बॉन्ड पेयर्स के अंदर आते हैं। मीन आपका टोटली 3 के 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। द इक्वल रिपल्शन यहाँ पर इक्वल रिपल्शन होगी तीनों पर बिकॉज क्योंकि तीनों बॉन्ड पेयर हैं, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इक्वली होगी 3 के 3 पर। एंड इलेक्ट्रॉन ओरिएंट दी 3 कॉर्नर एटम x, इस तरह से जो है वो 3 कॉर्नर पर जो x एटम है वो तीनों कॉर्नर्स पर अटैच हो जाएंगे विद एंगल 120 डिग्री। और किस तरह से ये 120 डिग्री एंगल प्रोड्यूस होगा ये आपके सामने जब मैं शेप को ड्रॉ करूंगा ज्योमेट्री को तो फिर आपका कंसेप्ट और फर्दर क्लियर हो जाएगा। एंड ज्योमेट्री थस डेवलप इज ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ डियर स्टूडेंट अब जो है वो आपके सामने एग्जांपल है ट्राइगोनल प्लेनर शेप की। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं? डियर स्टूडेंट BF3 जो है वो ट्राइगोनल है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। डियर स्टूडेंट नाउ हम जो है वो चेक करते हैं कि आया बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो लीनियर शेप नहीं बनाता और ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही बनाता है। तो डियर स्टूडेंट बोरान जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 3 से। डियर स्टूडेंट आपको ये बात सेंट्रल एटम की मालूम होनी चाहिए, आप हमेशा याद रखें, तब ही आपकी ज्योमेट्री और आपकी शेप जो है वो 100% एक्यूरेट आएगी। अगर आप सेंट्रल एटम की वैलेंसी जानते हैं, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसलिए आपको ग्रुप नंबर सेंट्रल एटम का मालूम होना चाहिए और जो है वो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट बोरान बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज 3। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बोरान के वो 3 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है मेरे पास बोरान। अब डियर स्टूडेंट बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 3 फ्लोरीन एटम है। तो डियर स्टूडेंट F मीन फ्लोरीन जो कि हमने x रिप्रेजेंट किया था और ये 3 कॉर्नर्स में अटैच हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बोरान का यहाँ इस F के साथ बनेगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 1 आपके पास जो है वो इस फ्लोरीन के साथ बनेगा एंड जो थर्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट ये इस फ्लोरीन के साथ बनेगा।
तो इस तरह से डी स्टूडेंट आपने देखा कि आपके पास जो है वो 3 आपका फ्लोरीन एटम्स जो कि अटैच्ड हैं विद बोरान के साथ। तो डी स्टूडेंट ये आपके सामने जो है वो बोरान है जिसके साथ 3 फ्लोरीन एटम्स जो है वो अटैच है। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। सो डी स्टूडेंट ये आपस में जो है वो जो शेप बनाती हैं तो ये आपके पास जो है इस तरह से अटैच हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो बोरान जो है वो इस तरह से अटैच हो जाता है विद 3 फ्लोरीन एटम के साथ। और इस तरह से डी स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो 3 कॉर्नर्स जो है वो बनते हैं और ये आपके पास जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप आ जाती है। और डी स्टूडेंट आप इसको जो है वो इस तरह कंसिडर करें कि अभी ये आपके पास जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ये प्लेनर है। डी स्टूडेंट ये जो फ्लोरीन है ये अपोजिट में होता है टू बोरान के। और आपके सामने जो है वो जो 3 फ्लोरीन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होता है डी स्टूडेंट BF3 के अंदर ये जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपके सामने जो है वो जिस तरह आप अगर देखें तो ये F की मैं आपको बात मिसाल दूं एग्जांपल। तो आपके पास जो स्टैंड होता है उसके अगर आपका जो है वो स्टैंड के 3 कॉर्नर वाले हों तो आप देखते हैं उसके अंदर जो है वो 3 कॉर्नर में इस तरह से इक्वल जो है वो शेप आती है। तो डी स्टूडेंट आप BF3 को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आप जो है वो BF3 की जो शेप है आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये बोरान है जो कि सेंट्रल एटम है। तो 1 फ्लोरीन इस कॉर्नर में है, अदर फ्लोरीन इस कॉर्नर में है और अदर फ्लोरीन डी स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर है। इस तरह इनमें मैक्सिमम रिपल्सन वे आप देख सकते हैं तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। और डी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो 120 डिग्री एंगल हैं जो कि तमाम फ्लोरीन के साथ बनते हैं। तो डी स्टूडेंट ये आप अगर इन कॉर्नर को आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखें कि ये आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो 1 2 3 ट्राइगोनल और ये प्लेनर शेप ज्योमेट्री जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो डी स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके पास एग्जांपल हम देखते हैं कि C2H4 कैसी जो है वो शेप ड्रॉ करते हैं वाकई में कि हमारे पास जो है वो C2H4 हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप और नॉट। तो डी स्टूडेंट C2 मीन 2 कार्बन एटम जो कि 2 कार्बन एटम है जो कि सेंट्रल एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम इज अटैच। तो डी स्टूडेंट 1 हाइड्रोजन इस तरह से होगा, 1 अदर हाइड्रोजन इस तरह से होगा। सिमिलरली डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 4 हाइड्रोजन है। तो डी स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो मैथ एथ इथीन मॉलिक्यूल है एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम टू सेटिस्फाई वैलेंसी ताकि जो है वो ये वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। तो डी स्टूडेंट ये भी मेरे पास जो है वो C2H जो है वो 4 जो है वो मेरे पास जो शेप बनाती है ये भी ट्राइगोनल और प्लेनर शेप बनाएगी बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ये 2 कार्बन एटम है। तो अगर आप जो है वो 1 कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 को कंसिडर करेंगे तो आपको ये जो है वो अदर प्लेन के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह आप इसको अगर प्लेन में कंसिडर करते हैं तो ये वाला कार्बन आपके पास जो है वो अदर प्लेन के अंदर लाई करेगा। और डी स्टूडेंट इस तरह से ये स्क्वायर प्लेनर के अंदर C2H4 जो है वो एग्जांपल आ जाती है। डी स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो एल्यूमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। तो एल्यूमिनियम जो है वो सेंट्रल एटम है एंड सिमिलरली 3 क्लोरीन एटम जो है वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं और जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास जो है वो 120 डिग्री का आ जाता है और इस तरह जो है वो आपके पास AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाती है और 120 एंगल है ट्राइगोनल प्लेनर की। डियर स्टूडेंट लास्ट जो आपके पास है वीडियो लेक्चर के अंदर जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्रा मीन डी स्टूडेंट का 4 कॉर्नर जिसके आपके पास 4 कॉर्नर्स हो। हेड्रल हेड्रॉन से निकला है मीन 4 कॉर्नर की जो आपके पास शेप होती है। डी स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव टेट्राहेड्रल ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर टेट्राहेड्रल शेप हो आर कैटेगराइज इनटू X4। लाजमी बात है कि अगर 4 कॉर्नर होंगे तो X मीन 4 अदर एटम अटैच होंगे दिस टाइप के अंदर। डी स्टूडेंट ये जो आपका 3 आज की जो शेप है इनके अंदर नो लोन पेयर कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो डी स्टूडेंट आपने लोन पेयर रिपल्सिव जो है वो स्टडी नहीं की। ये आने वाली फर्दर एग्जांपल में हम लोन पेयर रिपल्सिव को और उनकी शेप को स्टडी करेंगे और इसी वजह से उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी इन 3 टाइप्स ऑफ शेप से। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट अब ए कंटेंस के हमारे पास ये जो ए है जो हमारे पास सेंट्रल एटम है इसके अंदर 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मीन 4 कोवेलेंटली बॉन्डेड है। द रिपल्शन ऑफ दीस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टेड द 4x के यहाँ पर जो रिपल्शन है ये 4x की ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को
ताकि इनकी रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके और डिस्टेंस आपस में मैक्सिमम रख सके, और इस तरह जो है वो टेट्राहेड्रॉन में 4 कॉर्नर आ जाते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट में जो एंगल होता है, द एंगल सेटल्ड इन दिस टाइप ऑफ रिपल्शन इज 109.5 डिग्री, और ये ट्राइगोनल प्लेनर से 120 डिग्री से डिक्रीज करके 109.5 डिग्री होता है, बिकॉज वन एक्स्ट्रा एटम जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल शेप बिकॉज 4 कॉर्नर शेप। सो जो है वो डिस्टेंस कम होकर, एंगल डिस्टेंस कम होकर डिस्टॉर्टेड होकर 104.5 बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब लेट्स सपोज एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल शेप, दैट इज CH4। तो डियर स्टूडेंट, C इज द सेंट्रल एटम। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है वो 1 इस तरह से अटैच होगा, सिमिलरली सेकंड हाइड्रोजन, एंड डियर स्टूडेंट ये थर्ड हाइड्रोजन अटैच होगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो 4 हाइड्रोजन होगा वो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 4 हाइड्रोजन आपके पास जो है वो अदर एक्सिस पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पर प्लेन के ऊपर डिफिकल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास अदर एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये फ्रंट पर है तो ये उनके बिहाइंड है, पीछे है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये ऑल जो है वो मिनिमाइज करते हैं एंगल को, और ऑल एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का ही प्रोड्यूस होता है आपके सामने, और ये एंगल भी जो है वो 109.5 डिग्री होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, ये 109.5 डिग्री, और ये भी आपके पास 109.5 डिग्री, जो कि 120 से डिक्रीज हो जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको आपस में जो है वो ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो कॉर्नर है, ये आपके पास जो है वो 1 2, और डियर स्टूडेंट इस तरह से आपके पास जो है वो ये 4 कॉर्नर है, 1 2 3 एंड 4। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये जो है वो अपोजिट होता है इन दो हाइड्रोजन के, और ये जो है वो अपोजिट, ताकि जो है वो इन सब में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहे और रिपल्सिव मिनिमाइज हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वो टेट्रा मीन 4 कॉर्नर की हेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप अगर स्टडी करना चाहें, C2H6 के अंदर भी आपके पास जो है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, 2 कार्बन एटम है, और ये डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो इथेन मॉलिक्यूल है विद जो है वो आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिस तरह आपके पास मैंने ड्रॉ की थी C2H4 को। और डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास जो है वो 2 कार्बन के साथ जो जो है वो आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे एक साइड पर और दूसरी साइड पर के भी। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो कि आपने जो है वो स्टडी करनी है, जो कि वाटर की है। और वाटर जो है वो आपके एंगुलर शेप के अंदर आता है, वी शेप बेंड स्ट्रक्चर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, व्हाई वाटर हैज एंगुलर शेप, वी शेप ज्योमेट्री। वाटर के अंदर एंगुलर शेप होती है, वी शेप होती है, जबकि उसके अंदर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, नॉट अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वाटर की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट, इस रीजनिंग क्वेश्चन को हम न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आने वाले वीडियो लेक्चर्स को कंसेप्चुअली स्टडी करने के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कंटिन्यू रख के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी स्टूडेंट जो है वो हासिल कर सके और जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।